तो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केपीआईटी के बारे में। अभी देखिएगा केपीआईटी के बारे में ओवरऑल बेसिस की पर दोस्तों डिटेल के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी रिटर्न प्रोफाइल के माध्यम से तो कंपनी बहुत ही अच्छा लोगों को सरप्राइज कर रही है कि साथ में कंपनी का बिजनेस ग्रोथ भी होने वाला है आने वाला इस फ्यूचर में। जो लोग करंटली केपीआईटी इस कंपनी के अंदर निवेश करेंगे कि सच में उनको आने वाले फ्यूचर में केपीआईटी इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस की पर मल्टीपल रिटर्न्स के बन सकता है। उन सभी पैरामीटर्स के द्वारा हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। कंपनी के डिमांड के बारे में बात करेंगे, कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक पैरामीटर को कंसिडर हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले केपीआईटी ने जो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें परफॉर्म किया था, ऑलमोस्ट 6.5% तक की रैली हमें दिखाई गई थी। यानी कि बेसिकली केपीआईटी ने ऑलमोस्ट 1100 रुपये के आसपास क्लोजिंग केपीआईटी इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी। तो अभी देखिएगा पिछले एक सालों का अगर आप केपीआईटी इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही कमाल का कंपनी ने परफॉर्म किया था। बहुत ही कमाल का कंपनी ने शेयर होल्डर्स का बेनिफिट दिया हुआ है। बीच बीच में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुआ, छोटी छोटी गिरावट हुआ, कंसोलिडेट किया फिर ब्रेकआउट नजर आया, छोटी गिरावट हुआ, कंसोलिडेट किया फिर ब्रेकआउट नजर आया। बीच बीच में सेम पैटर्न हमें केपीआईटी ने रिपीट किया है। यानी कि बिल्कुल भी शेयर होल्डर्स को पैनिक क्रिएट नहीं किया। लगातार कंपनी अप ट्रेडिंग मात्रा में मूव होती हुई नजर आ रही है। और साथ में आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम के अंदर जो केपीआईटी ने रिटर्न्स बना के दिया हुआ है वो बहुत ही कमाल का है। 2019 में स्टॉक मार्केट के अंदर आया है 950% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। और बीच बीच में जब कंपनी गिरता है हम लोग आपके साथ दोस्तों कवर अप करते ही है कि केपीआईटी अभी गिर चुकी है। अभी आपके पोर्टफोलियो के अंदर धीरे धीरे करके ऐड करना, जितना गिरे उतना ऐड करना, क्योंकि कंपनी बहुत गिरने नहीं वाली। उसके पीछे का रीजन क्या है तो अभी देखिएगा सब कुछ चीजें इनके बिजनेस के अंदर डिपेंड होता है। हर एक कंपनी का गिरावट आएगा, तेजी आएगा, वो कंपनी के बिजनेस के अंदर हमें डिपेंडेंट नजर आ जाता है। अभी क्यों आने वाले समय के अंदर कंपनी हमें रिटर्न बना के दे सकते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। बिजनेस तो आपको केपीआईटी के बारे में पता ही होगा कि बेसिकली कंपनी आईटी सेक्टर से तो बिलोंग करता है, लेकिन मेजरली कंपनी जो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है ईवी से रिलेटेड कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कंपनी सर्विसेज बहुत ही अच्छे खासे हमें प्रोवाइड करता रहता है। इसी की वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्सेस है वो यूएसए से भी नजर आ रहा है। यानी कि अगर आप देखोगे यूएसए से कंपनी 39% का रेवेन्यू जनरेट करता है, यूरोप से कंपनी 40% का रेवेन्यू जनरेट करता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 21%। यानी कि कंपनी का यूरोप से मैक्सिमम रेवेन्यूज है एंड यूएसए से मैक्सिमम रेवेन्यूज हमें नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे उतना हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अभी तक तो क्रेज नहीं है जितना अभी यूएसए के अंदर नजर आ रहा है और जितना हमें यूरोप के अंदर नजर आ रहा है। यानी कि बहुत अच्छी खासी बात है। यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा क्रेज हमें ईवी से रिलेटेड नज़र आ रहा है। इंडिया के अंदर तो बहुत ही कम है और वहीं से कंपनी मेजोरिटी का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं केपीआईटी से रिगार्डिंग ये अच्छी खासी पॉजिटिविटी बात है। सेकंड, अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें पैसेंजर व्हीकल से कंपनी क्या करते हैं 74% का रेवेन्यूज एंड कमर्शियल व्हीकल्स के 24% तक का रेवेन्यूज हमें केपीआईटी ये कंपनी जनरेट करता है। यानी कि अगर शॉर्ट के अंदर बोला जाए तो ईवी से रिलेटेड जितना भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसी से कंपनी मैक्सिमम रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। ईवी से रिलेटेड दोस्तों अगर आप डिमांड देखोगे तो हमें पहले अभी तक तो उतना हमें डिमांड नजर नहीं आ रहा, फिर भी कंपनी बहुत ही कमाल का आगे बढ़ रही है। या फिर इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनीज है, टाटा मोटर्स हुआ, वो ईवी से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करने का लगातार कंपनी कर रही है, टास्क फॉलो कर रही है, लगातार कंपनी क्या करे अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है। तो उन कंपनीज के अंदर भी ग्रोथ है, लेकिन अभी तक उतना हमें डिमांड नहीं है जितना अभी यूरोप के अंदर है एंड यूएसए से अंदर है। तो आने वाले समय के अंदर इंडिया भी बहुत दोस्तों आगे बढ़ सकता है ईवी से रिलेटेड। अभी इंडिया कब आगे बढ़ेगा जब लोगों को विश्वास रहेगा कि स्पेसिफिकली अभी इंडिया ईवी से रिलेटेड क्यों लगातार डिमांड नहीं बढ़ रहा। डिमांड तो बढ़ रहा लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना डिमांड हमें नहीं बढ़ रहा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि चार्जिंग स्टेशन, लोगों को क्या हो रहा है चार्जिंग स्टेशन लगातार लैक ऑफ चार्जिंग स्टेशन हमें नजर आ रहा है। तो उसी को डेवलप करने के लिए टाटा पावर कंपनी लगातार स्ट्रगल कर रही है। देखिएगा वो बात तो अलग है, लेकिन अगर आप केपीआईटी के बारे में अगर सोचे तो जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बढ़ेगा उतना केपीआईटी कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगा। अगर केपीआईटी कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगा उतना शेयर होल्डर्स के बेनिफिट नजर आएगा। इतना दोस्तों पॉइंट समझ लीजिएगा। अभी देखिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया रोज शार्पली इन 2022 विद इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स
क्वाड्रपलिंग टू 48,000 व्हीकल्स फ्रॉम 12,000। तो 2021 में ऑलमोस्ट हमें 12,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आसपास नजर आया हुआ था सेल्स के अंदर। एंड अगर आप इनका 2022 का अगर आप डेटा देखोगे तो 48,000 करोड़ के आसपास हमें 48,000 के आसपास हमें सेल्स का डेटा नजर आया हुआ था। यानी कि इंडिया के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे खासे सेल्स बढ़ रहे हैं। कंपनी तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, पैरामीटर्स तो बहुत अच्छे कमाल के नजर आ रहे हैं। साथ में अगर आप यहाँ देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स भी केपीआईटी इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा बड़ा दोस्तों माल बाइंग कर रहे हैं। अभी देखिएगा जून 2022 का डेटा हम लोग बात करेंगे, या जुलाई का अब तक डेटा हमें अपडेट नहीं हुआ। तो 22 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 12 म्यूचुअल फंड की सेलिंग हमें केपीआईटी इस कंपनी के अंदर नजर आई हुई है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स केपीआईटी के अंदर बहुत बड़ा माल अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी खासी बात है। फिर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट 40% का स्टेक है। एफआईज का अगर आप डेटा देखोगे तो लगातार एफआईज इस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रहा है। पहले 16% का होल्डिंग था, बढ़ा के 17% किया, फिर इंक्रीज करके 20%, इंक्रीज करके 23.5%, इंक्रीज करके 26%। तो लगातार एफआईज इस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रहा है। जहां पब्लिक अगर आप देखोगे सेम उल्टा कर रहा है। जब पब्लिक को बाइंग करना होता है पब्लिक बाइंग नहीं करता, ऊपर से सेलिंग करता है, वही नजर आ रहा है। देखिएगा 28%, 25%, 23%, 21% लगातार पब्लिक या माल बेच रहा है। जो माल बेच रहा है म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहा है और एफआईज लगातार खरीदारी करता है। जरूर आने वाले सालों में केपीआईटी इस कंपनी के अंदर बड़ा धमाका नजर आ सकता है। तो जितना आपको केपीआईटी गिरावट के अंदर मिले 100% अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, कंपनी बहुत ही ज्यादा मल्टीबैग रिटर्न आपको बना के दे सकते। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के अंदर आपको 1250% का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। उस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। रुपीज के अंदर अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 125 पर शेयर का डिविडेंड का आपको एक ही कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप एक डेट नोट अगर करेंगे तो 25 अगस्त। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 24 अगस्त या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 566 रुपीज है, और साथ में कंपनी का पिछला ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 5% की तेजी कंपनी के अंदर नजर आई हुई है। छोटा कंपनी है, मार्केट कैप देखोगे तो 2790 करोड़ का, तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। हम लोग बात करें गल्फ ऑयल लुब्रिकेशन लिमिटेड इंडिया के बारे में, तो बेसिकली कंपनी का नाम यही हमें नजर आ रहा है। तो यही कंपनी है जो डिविडेंड आपको देने वाली है, जिसके मुताबिक स्टडी करना, एनालिसिस करना, बिजनेस तो कंपनी का अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप इस कंपनी का Q1 का रिजल्ट भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी ने परफॉर्म किया है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, बाद में आप डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कंपनी के बारे में कि इस कंपनी ने बोनस के साथ साथ डिविडेंड का भी दोस्तों बेनिफिट दिया हुआ है। ये कंपनी अगर आप देखोगे कुछ समय से अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसी की वजह से मल्टीबैगर स्टॉक यह साबित हुआ है। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो कंपनी के अंदर तेजी आएगी, और कंपनी के अंदर तेजी आएगी तो उसी को आप बोल सकते हो कि मल्टीबैगर स्टॉक। तो कंपनी ने 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का एंड 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। बोनस का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं, और स्प्लिट का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 300 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें सर्वेश्वर फूड लिमिटेड के बारे में। तो यही वो स्टॉक के पहले दोस्तों कंपनी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, लेकिन बाद में कंपनी धीरे धीरे करके अच्छा परफॉर्म करने लगा और फिर कंपनी के अंदर तेजी आई और कंपनी बन चुका है मल्टीबैगर स्टॉक। तो कंपनी बहुत ही छोटा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको पसंद है छोटा सा निवेश करना, कोई बहुत बड़ा दोस्तों निवेश मत करना, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे कंपनीज के अंदर वॉलेटिलिटी रहता है, तो कंपनी लॉस भी आपको दे सकता है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, नहीं तो कंपनी को स्किप करके भी चल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।